जितने भाजपाई लोग हैं उन लोग को कान में जाके बोल दीजिए कि मोदी जी ने जिस प्रत्याशी को लाया है उसको जयप्रकाश भाई पटेल ने 2011 में तीसरा पोजीशन भेज दिया था, और इस बार सदर विधानसभा में भी उसके प्रत्याशी को विधायक बनने लायक नहीं छोड़ा गया। ये मां बागेश्वरी की धरती से मैं ऐलान करता हूं, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। जयप्रकाश भाई पटेल ने हर समय विपरीत धारा में निर्णय लेकर जनता के आशीर्वाद से अपना फैसला लिया है और चुनाव जीता है। हमने 2014 में मोदी के चुनौती को भी स्वीकार किया था आप सबों के आशीर्वाद से। इस बार 19 में भारतीय जनता पार्टी में रघुवर सरकार के खिलाफ था, लेकिन आप सबों के आशीर्वाद से कितने मेरे लोग कितने घेरे कितने पीछे पड़े, लेकिन जयप्रकाश भाई पटेल सभी को जमानत जब्त करते हुए विधानसभा पहुंचा आपके आशीर्वाद से। इसलिए आप भाजपा का लोग जो प्रत्याशी बने उन लोग सभी जगह पर क्या बोलते हैं कि आप हमको वोट नहीं दीजिए। किसको वोट दीजिए? मोदी जी को वोट दीजिए। आज अगर बनासों की कोई घटना घटती है, बनासों के लोगों को दुख दर्द में अगर जरूरत पड़ेगा तो जयप्रकाश भाई पटेल आएगा कि मोदी आएगा? तो इस उन्होंने कहा विदेशों में जो काला धन है वो हम लाएंगे और सभी के अकाउंट में 15 लाख रुपया भेजेंगे। किसके किसके अकाउंट में भेजा आपको एक बार पासबुक फिर से चेक करा लेना चाहिए। उन्होंने कहा हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। सारी सरकारी नौकरी को इन्होंने निजी सरकारी विभाग को निजीकरण करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में राहुल गांधी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 15 लाख तो नहीं लेकिन हर महिलाएं माता बहनों को हम 1 लाख रुपया सालाना देंगे, इसकी गारंटी है। हम सभी किसान के ऋण को माफ करेंगे, ये इसकी गारंटी है। उन्होंने कहा था किसानों की आय को हम दोगुनी कर देंगे। सबसे ज्यादा किसानों ने मोदी जी के सरकार में आत्महत्या किया। इसलिए मैं आप सबों से कहने के लिए आया हूं कि जब वो गैस सिलेंडर दे रहे थे तो वो बहुत कस के नारा दे रहे थे कि माताओं को बहनों का जो है हम आंसू पोंछने का काम करेंगे। बड़ी उत्साह में हमारी माता बहन ने दोबारा उनको सरकार में लाया। अब गैस सिलेंडर 300-400 में जो मिलता था वो गैस सिलेंडर कितना मिल रहा है? 1200 में मिल रहा है। पेट्रोल पहले कितना मिलता था? अभी कितना मिल रहा है? 100 रुपया में। दवाई में जीएसटी, पढ़ाई महंगा हो गया है, हर चीज को इन्होंने महंगाई कर दिया है। इसलिए कोई सरकार इनका अगर कोई विरोध करता है विपक्ष का नेता तो उसको जेल भेजने का काम करते हैं। अगर बनासों की जनता जयप्रकाश भाई पटेल के नीतियों को अगर विरोध करता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं इसको सुधार करने का कोशिश करूंगा। बदले की भावना में जेल नहीं भेजूंगा। ऐसा इतिहास ना मेरा बाप का रहा है ना मेरा रहे। इसलिए मैं आप सबों से कहने के लिए आया हूँ कि हजारीबाग में ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने आप सबों के बीच के बेटा भाई भतीजा को अपना उम्मीदवार बनाया है। और इसलिए आपसे कहेंगे कि आज ये मौका है अपना बेटा भतीजा को सांसद भवन भेजने का, क्योंकि सांसद भवन जाएंगे तभी कोणार्क के विस्थापितों का हक दिलाने का हम लड़ाई लड़ सकते हैं। आज विस्थापितों की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन कभी डीवीसी का चेयरमैन से बात पता चला ये सरकार में कभी चेयरमैन ही नहीं बैठा, 3-3, 4-4 विभाग का दे दिया। अभी कोई चेयरमैन बैठे तो बोलते हैं अभी व्यस्त है, टाइम है, नहीं है। तो ये भारत सरकार, बहुत लोग कहते हैं आज भाजपा का लोग जो प्रत्याशी बने हैं उन लोग सभी जगह पर क्या बोलते हैं कि आप हमको वोट नहीं दीजिए। किसको वोट दीजिए? मोदी जी को वोट दीजिए। आज अगर बनासों की कोई घटना घटती है, बनासों के लोगों को दुख दर्द में अगर जरूरत पड़ेगा तो जयप्रकाश भाई पटेल आएगा कि मोदी आएगा? तो इस चीज को फैसला लेना है कि आपने बहुत दूसरे के नाम पर सांसद बनाने का फैसला लिया, लेकिन इस बार सांसद अपना बेटा भाई भतीजा को बनाकर भेजना है। इसलिए मैं आप सबों से कहने के लिए आया हूँ कि मांडू की जनता से अपील करता हूँ कि मांडू का जिस दिन ईवीएम मशीन खुले तो पूरे इंडिया की जनता को लगना चाहिए कि मांडू की जनता ने बम्पर मतदान जयप्रकाश भाई पटेल को बचने किया है। आपको निर्णय लेना है।
हजारीबाग की सभी जनता ने निर्णय ले लिया है कि बहुत बार बीजेपी को देखा, इस बार किसको देखना है? जेपी को देखना है। इसलिए मैं आप सबों से कहने के लिए आया हूँ, और जितने भाजपाई लोग हैं उन लोग को कान में जाके बोल दीजिए कि मोदी जी ने जिस प्रत्याशी को लाया है उसको जयप्रकाश भाई पटेल ने 2011 में तीसरा पोजीशन भेज दिया था, और इस बार सदर विधानसभा में भी उसके प्रत्याशी को विधायक बनने लायक नहीं छोड़ा गया। ये मां बागेश्वरी की धरती से मैं ऐलान करता हूँ, ऐसा माहौल हम लोग ने पूरे लोकसभा में करके रख दिया। जिस दिन से हम लोग के नाम का घोषणा हुआ है, पूरे हजारीबाग की जनता ने इस बार निर्णय लिया है कि टेकलाल बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि देना है, और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब जयप्रकाश भाई पटेल संसद भवन में जाके बैठेगा। इसलिए आप सबों से अपील करने के लिए आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे वोट कटुए लोग भी जो वोट काटने वाले वो घूर रहे हैं, और हर समय वो विरोधी में ही रहते हैं। इसलिए आप घबराइएगा नहीं, जयप्रकाश भाई पटेल ने हर समय विपरीत धारा में निर्णय लेकर जनता के आशीर्वाद से अपना फैसला लिया है और चुनाव जीता है। हमने 2014 में मोदी के चुनौती को भी स्वीकार किया था आप सबों के आशीर्वाद से। इस बार 19 में भारतीय जनता पार्टी में रघुवर सरकार के खिलाफ था, लेकिन आप सबों के आशीर्वाद से कितने मेरे लोग कितने घेरे कितने पीछे पड़े, लेकिन जयप्रकाश भाई पटेल सभी को जमानत जब्त करते हुए विधानसभा पहुंचा आपके आशीर्वाद से। इसलिए आप सबों से अपील करने के लिए आया हूं, वोट बर्बाद नहीं करना है। वोट बर्बाद इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपका भाई बेटा भतीजा सांसद बनेगा तो आपके दुख सुख में काम आएगा। कोई भी सांसद भी लेकिन आपके हित में बात करेगा, रोजगार दिलाने का बात करेगा, आपके साथ आपकी समस्याओं को निराकरण करने का काम करेगा, कोशिश करेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 1 लाख सालाना देने की गारंटी करते हैं। आरक्षण को बचाने की हम लोग गारंटी देते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण जो हम सबों को मिला है उनके संविधान में, हम लोग संविधान को बचाने का गारंटी देते हैं। इसलिए आप सबों से कहने के लिए आए हैं, समय का अभाव है, मैं अपने विधानसभा ही नहीं कई क्षेत्रों में भी दौरा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन पूरे हजारीबाग की जनता ने इस बार निर्णय ले लिया है। और जयप्रकाश भाई पटेल वोट मांगने में पीछे है, लेकिन जनता वोट देने के लिए सबसे आगे, इसलिए क्योंकि हजारीबाग की जनता ने निर्णय लिया। और मैं पहले ही कह दिया था कि यह चुनाव जयप्रकाश भाई पटेल नहीं लड़ेगा, ये चुनाव हजारीबाग की जनता चुनाव लड़ेगी। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि हजारीबाग का भी जो प्रत्याशी खड़ा है भाजपा का, उसके घर से भी इलेक्टोरल बॉन्ड में 4.5 करोड़ रुपया दिया गया है, तब वो टिकट लिया है। एक तरफ पूंजीपति खड़ा है, एक तरफ आंदोलनकारी का बेटा, आप सबों का बेटा भतीजा खड़ा है। इसलिए पूंजीपतियों को यहाँ से खदेड़ना है। और आज आप सबको मालूम है कि जिस तरह से देश में तानाशाह सरकार बना है, मैं आप सबों से कहने के लिए आया हूँ कि बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है। 20 तारीख का दिन आपको अपने हाथ से देश बचाने का निर्णय लेना है, संविधान बचाने का निर्णय लेना है, आरक्षण बचाने का निर्णय लेना है, लोकतंत्र को बचाने का निर्णय लेना है। इसलिए बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए आप सबों से कहूँगा कि ईवीएम मशीन के क्रमांक 1 में आपका बेटा, आपका भतीजा, आप सबों के बीच रहने वाला जयप्रकाश भाई पटेल का चुनाव चिन्ह 1 नंबर है। 1 नंबर पर हाथ पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाना है। इतने कहते हुए मैं पुनः आप सबों से कहूँगा कि 4 जून का वो जश्न आपको मनाना है, इसकी तैयारी आज से ही आपको करना है। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपका सांसद बनेगा, तो इंडिया गठबंधन भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय का काम हम लोग आगे बढ़कर कराने का काम करेंगे। इतने कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जोहार, आदाब, नमस्कार। का काम किया, आदिवासियों के लिए सरना कोड पास करने का काम किया, और जिसके बदन में कपड़ा नहीं था उसको बदन में कपड़ा देने का काम हेमंत सोरेन ने किया। लेकिन आज मोदी जी ने, उनके सरकार ने
बदले की भावना में आकर उनको जेल भेजने का काम किया। इसलिए आदिवासी मूलवासियों से पूछना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन को जो जेल भेजा है उसका बदला लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? उसका बदला